सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, होप आपको आखिरी वीडियो पसंद आई होगी। जो लास्ट वीडियो थी हालो चैप्टर के ऊपर, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है दास इस माइनर फैमिलिया, मॉड्यूल 1 के लेसन टू है लेक्सियन स्वाय लेसन टू दास इस माइनर फैमिलिया, जिसका मतलब होता है दिस इज माय फैमिली। ओके, सो आज हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले मैं आपको बता दूं। पहली चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर फैमिली, हम अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। जैसे मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी नाना नानी जो भी है वो सब हम सीखेंगे इस चैप्टर में, हाउ टू इंट्रोड्यूस देम। और हाँ, उसके बेस्ड हम क्वेश्चंस भी बनाना सीखेंगे कि व्हाट इज योर मदर्स नेम, दिस इज माय my father name is this, my brother name is this, how old are you, like so we will going to cover this type of question। और जो सेकंड चीज हम लोग इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं वो है कि हम अपने मेंबर्स को कैसे कहते हैं जर्मन। जैसे मम्मी को जर्मन क्या कहते हैं, पापा को, मम्मी को, भाई बहन दादा दादी। इस चैप्टर बस फैमिली के ऊपर के बारे में। थर्ड थिंग जो हम लर्न करने वाले इस चैप्टर में वो है ग्रामेटिक रूल्स कि ही शी इट, ये सब लर्न करने वाले कि मेल फाटर है, जैसे पापा को फाटर बोलते हैं तो वो किसके साथ, एयर के साथ है, जी के साथ या एस के साथ, तो वो सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, let's move to the first topic of our chapter. Das ist meine Familie. This is my family. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लर्न करने वाले हैं कि मम्मी पापा भाई बहन उसको क्या कहते हैं जर्मन में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है ग्रैंड मदर। तो हम ग्रैंड मदर को जर्मन में कहते हैं ओमा, OMA। सिंपल सा 3 लेटर का वर्ड है ओमा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ भी ओमा यहाँ ओपा, ठीक है। तो दादा दादी नाना नानी को क्या कहते हैं, तो गाइस सेम एज इंग्लिश। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं दादा दादी, मम्मी के मम्मी पापा को कहते हैं दादा नाना नानी, और पापा के मम्मी पापा को कहते हैं दादा दादी। इसलिए हम अलग अलग कहते हैं हिंदी में, लेकिन जस्ट लाइक इंग्लिश जर्मन में भी एक ही है। दादी या नानी को हम जर्मन में कहते हैं ओमा, OMA, ओमा कहते हैं। ओके, और दादा या नाना को हम जर्मन में कहते हैं ओपा, OPA। या अगर आपको, और दूसरा जो मैंने लिखा है वो आपको मैं बताता हूँ, ये ऑप्शनल है। जैसे अब आपको कहना है ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, बस ग्रैंड आगे लगाना है, तब आपको कहना है। जैसे अगर आपको कहना है ग्रैंड मदर तो आपको लगाएंगे ग्रोस, ये ग्रोस वर्ड आपको आगे लगाना है। और जैसे मदर को हम कहते हैं मोटर, तो ग्रैंड मदर को हम क्या कहेंगे, ग्रोस मोटर। ओके, और ग्रैंड फादर को कहेंगे ग्रोस फाटर, वी की साउंड है, ग्रोस फाटर। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आप ये यूज करो, ज्यादा बेटर होगा क्योंकि इजी भी है, तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। थोड़ा सा लंबा है, याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये ज्यादा इजी है। ओमा एंड ओपा समझ में आ गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी दादा दादी को हम कंबाइंडली इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स हम कहेंगे जर्मन में ग्रोस एल्टर्न, लगाएंगे ग्रोस एल्टर्न, सीधा प्रोनाउंसिएशन। ये जो आपको बी वर्ड दिख रहा होगा, ये बी वर्ड नहीं है, इसका मतलब होता है ये डबल एस, ठीक है। इसको डबल एस को हम जर्मन में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है डबल एस। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रोस एल्टर्न, ग्रैंड पेरेंट ग्रोस एल्टर्न। ओके, मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज मदर। तो मदर को हम जर्मन में कहते हैं मूटर, MUTTER, मूटर। नेक्स्ट वन इज फादर। फादर को हम जर्मन में कहते हैं फाटर, वी साउंड F, फाटर। ओके, मदर को कहते हैं मूटर, और फादर को कहते हैं फाटर। यहाँ भी R साइलेंट है और यहाँ भी R साइलेंट है, मूटर फाटर। ओके, तो अब पेरेंट्स आते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं कंबाइंडली, मम्मी पापा को पेरेंट्स कहते हैं। जर्मन में हम पेरेंट्स को कहेंगे एल्टर्न, क्या कहेंगे एल्टर्न, ELTERN, एल्टर्न। नेक्स्ट इज ब्रदर मतलब भाई को हम जर्मन कहते हैं ब्रूडर, यहाँ भी आर साइलेंट, ब्रूडर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टर बहन को हम कहते हैं जर्मन में श्वेस्टर, क्या कहते हैं श्वेस्टर। यहाँ पर जो जब भी जर्मन में कोई भी वर्ड में S, C और H आते तो वो श प्रोनाउंस होता है, श। तो श्वेस्टर। ओके,
और सिबलिंग, सिबलिंग मतलब भाई बहन को कंबाइंड क्या कहते हैं, सिबलिंग्स। तो जर्मन में कहते हैं उसे गेश्वेस्टर। मैंने आपको पहले भी कहा है ग्रीटिंग्स वाली वीडियो में, आपको याद होगा कि नहीं, जब भी अगर आपको कभी भी लंबा वर्ड मिले तो आपको उसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है। गेश्वेस्टर, GESCHWISTER, गेश्वेस्टर मतलब सिबलिंग, गेश्वेस्टर। मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज आंटी। आंटी को हम जर्मन में कहते हैं थंटर, TANTE। इसे टंटे मत प्रोनाउंस करेगा, थंटर। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज अंकल। अंकल को हम जर्मन क्या कहते हैं, अंकल को हम कहते हैं ऑन्केल। ठीक है, हम ओ से स्टार्ट करते हैं, ONKEL, ऑन्केल, थंटे, ऑन्केल। ओके, टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड। फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड में भी दो टाइप के होते हैं, एक होती है फ्रेंड, एक मेल फ्रेंड होता है और एक फीमेल फ्रेंड होती है। ठीक है, तो जब मेल बॉय, मेल फ्रेंड को हम कहते हैं फ्रॉइंड, FREUND, फ्रॉइंड, फ्रॉइंड। अब बस जब फीमेल फ्रेंड होती है, बस हम फ्रॉइंड के आगे ना आई और एन लगा देते हैं, फ्रॉइंडिन। सो गाइस, ये था फैमिली मेंबर्स के नेम, मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मदर, फादर, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड, अंकल, इनको क्या कहते हैं जर्मन में। अब एक ग्रामर की तरफ आते हैं। अब ग्रामर ये है कि जब भी हम मेल की बात की है, मेल, मेल कौन कौन हुआ, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, अंकल और मेल फ्रेंड। तो हम इन सब के लिए एक डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट आपको पता होगा इंग्लिश में। इंग्लिश में आर्टिकल क्या होता है, द, आ एंड द, ये तो सबने पढ़ा है बचपन में। तो आ और एन जो होता है ना, वो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल अब हम यहाँ सीखेंगे। जब भी मेल की बात आए, जैसे मैंने आपको बताया जो भी इन सब मेल है, उस केस में हम करते हैं ये वाला वर्ड यूज। आपको अच्छे दिख रहा होगा, डेयर, DER, डेयर। जैसे बोलना हमें द फादर, द ब्रदर, द अंकल, तो हम कैसे बोलेंगे, डेयर फादर, डेयर अंकल, डेयर ब्रूडर। समझ गए। अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल जब भी आता है, फीमेल के केस में हम यूज करते हैं जेड बोल रहा हूँ, SIE, एस के साथ प्रोनाउंस होती है जी कौन कौन सी हुई, ग्रैंड मदर, सिस्टर एंड फीमेल फ्रेंड और आंटी। तो ये सब फीमेल हो, तो फीमेल के हम कहेंगे जी। ओके, तो जैसे अगर मुझे बोलना है द मदर, द सिस्टर, तो हम कैसे बोलेंगे, जी मोटर, जी श्वेस्टर, डी फ्रॉन्डिन, डी थंटर। ओके, अब लास्ट केस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है प्लूरल। प्लूरल कहते हैं इंग्लिश में, हम जर्मन में प्लूरल कहते हैं। प्लूरल मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। सिंगुलर प्लूरल वही है। जब प्लूरल के केस में मतलब एक से ज्यादा जब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ है ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, तो ये सब क्या प्लूरल है, कंबाइंड है ना। मदर फादर को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स, भाई बहन को कहते हैं गेश्वेस्टर। तो उस केस में हम यूज करते हैं जी। अब आप सोच रहे हो दोनों में जी यूज करते हैं, हाँ दोनों में ही हम जी यूज करते हैं। देखो जर्मन में ना 3 टाइप के जी होते हैं। जी एक फीमेल के लिए यूज करते हैं, एक जी यूज करते हैं प्लूरल के लिए, और एक यूज करते हैं अभी आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे जी फॉर्मल, मतलब वो कैपिटल से करके। ये दोनों स्मॉल से जी, लेकिन जो फॉर्मल मतलब हम अपने से जो बड़े होते हैं उनसे बात करने के लिए हम जी यूज करते हैं, जेड कैपिटल होता है उसमें। अभी आप नहीं पढ़ेंगे, तो अभी हम वैसे ही पढ़ नहीं रहे, तो अभी इसको जानने की जरूरत नहीं है। अब इतना जानने में दोनों केस में हम क्या यूज करते हैं, जी। ओके, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ द पेरेंट्स, द सिबलिंग्स, हम कैसे बोलेंगे, जी एल्टर्न, जी गेश्वेस्टर। ओके, सो गाइस दिस टॉपिक इज कंप्लीट ऑफ द चैप्टर। तो अभी ये 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ है, एक मेंबर्स के नाम कैसे बोलते जर्मन में, और ग्रामेटिक मतलब ग्रामर। तो अब लास्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं चैप्टर की। गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैग्ड und antwort, मतलब होता है इसका क्वेश्चन एंड आंसर। सो गाइस क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ ग्रामर डालनी होगी जिससे आपको सेंटेंस और क्लियर हो और अच्छे समझ में आए। तो वो है डाइन, डाइना और माइन, माइने का केस। तो गाइस क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया एयर के साथ आता है डेयर,
जी के साथ आता है डी और जी प्लूराल के साथ आता है डी प्लूराल। ठीक है, इतना आया था आपको। तो आगे बढ़ते हैं डाइन और डाइनो। देख रहे मायने का मतलब होता है माई और डाइन डाइन का मतलब होता है योर्स। ठीक है, तो गाइस जब भी हम बात किए माई का डाइन का, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी विल डू द डाइन वन। तो गाइस डाइन डाइन मतलब होता है योर। तो गाइस जब योर की बात की जाए, जब मेल का केस होता है ना, तो वहां पर कोई ई नहीं आता, हम डायरेक्ट बोलते हैं डाइन। ओके, और जब यहाँ पर होता है फीमेल का केस, तब हम यहाँ पर ई एक और लगाते हैं, जिसका हो जाएगा डाइन। क्योंकि जनरल में मोस्ट ऑफ द जो भी वर्ड देखो यही होता है, जब फीमेल का केस आता है डी का, तो हम ई लगा देते हैं बस उस क्लास में। डाइन है मेल में डाइनो बन जाएगा। और वैसे ही यही सेम ये बस याद हो गया आपको, माइन माइन मतलब होता है माई, बस ई लगा दिया। फीमेल में यूज करते हैं माइन, मीनिंग सेम है, बस यूज कहाँ करते हैं, मेल में अलग, फीमेल में अलग और प्लूराल में अलग। मेल के लिए हम क्या यूज करेंगे डाइन, और माइन के केस में माइन, और बस ई लगा देना है फीमेल के केस में। फीमेल या प्लूराल, प्लूराल और फीमेल हमेशा सेम होते हैं, दोनों ई एंडिंग होगा। ठीक है, डाइनर माइनर सब जर्मन वर्ड ऐसे ही होंगे, डाइनर डाइन डाइनर माइन माइन काइन काइनर, ऐसे ही होगा। अभी आगे जाके आप काइन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका मतलब होता है नॉट। ओके, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर तरफ, फ्रैगमेंट एंडवर्ड की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एंडवर्ड है वी हाइस्ट डायनामोटर। ओके, इसका मतलब है वी हाइस्ट, व्हाट डिड योर मदर कॉल्ड, व्हाट इज योर नेम ऑफ योर मदर। वी हाइस्ट पहले चैप्टर से है, हालो से। और डाइना, अभी हम डाइन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर फीमेल मदर, मदर क्या है फीमेल, तो फीमेल का हम क्या यूज करते हैं डाइनो, ई एंडिंग, तो डाइनो। व्हाट इज योर, व्हाट इसका मतलब योर, व्हाट इज योर मदर कॉल्ड, वर्ड हाइसन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, तो व्हाट डिड योर मदर कॉल, व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर। ओके, हम आंसर कैसे कर सकते हैं इसे, माइनर मोटर हाइस्ट रिनेट, माई मदर इज रिनेट, मेरी मम्मी का नाम है रिनेट। ओके, तो माइनर क्यों यूज किए, क्योंकि फीमेल है, फीमेल केस में हम क्या यूज करते हैं ई एंडिंग, माइनो। माइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि मेल के केस में यूज होता है माइनर, और डाइनो यूज करते हैं फीमेल के केस में, माइनर मोटा हाइस रिनेट वाइबर। तो इस तरीके से किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप कि आपकी मम्मी का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट की वी हैज डाइन फाटर। अब डाइन फाटर क्यों लगाया, क्योंकि फीमेल मेल है। अब यहाँ पर क्या पढ़ा था, मेल के केस में क्या यूज करते हैं डाइन और माइन। तो जब भी हम डाइन में क्वेश्चन पूछते हैं ना गाइस, माइन में आंसर करते हैं, डाइना में क्वेश्चन पूछा तो माइना में आंसर देंगे। योर माई पूछते ना, व्हाट इज योर मदर नेम, माई मदर नेम इज दिस, तो डाइन में तो आप आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आपको ध्यान रखना है माई वो फीमेल और मेल का। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप पता लगा लोगे कि जब भी अगर क्वेश्चन डाइन में पूछे जाए, नो ई एंडिंग, तो आप आंसर सीधे से माइन में दे दो। जब डाइनो में पूछे जाए तो माइनो में आंसर दे दो। ओके, तो यहाँ पर क्या है, माइना फाटा हाइस्ट पीटर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा का नाम है पीटर, माइन फाटा हाइस्ट पीटर। माइन क्यों लगाया, क्योंकि ई एंडिंग नहीं होगा, मेल के केस में हम यूज करते हैं सिर्फ डाइन। ठीक है, माइन फाटा हाइस्ट पीटर, माई फादर नेम इज पीटर फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब अगला है वी हाइस्ट डाइनर एल्टर्न। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर एल्टर्न ई आएगा, यस। वी हाइस्ट डाइनर एल्टर्न, तो मैं आपको बताया फीमेल के केस में जैसे ई एंडिंग यूज करते हैं, वैसे हम प्लूरल के केस में यूज करेंगे, इस वो सेम होगा। माइनर एल्टर्न हाइस्ट, एल्टर्न मतलब पेरेंट्स, हाइस्ट तुम्हारे मम्मी पापा क्या नाम है, माइनर एल्टर्न हाइस्ट। अगर मैं यहाँ से लूँ तो हम यहाँ से कैसे बोलेंगे, माइनर एल्टर्न हाइस्ट रिनेट उन पीटर। ओके, सो गाइस ये था फ्रैगमेंट एंड एंटवर्ड। अब आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, वी हाइस डाइन ब्रूडर। ओके, डाइन, और आपको सबसे ध्यान रखना होगा डाइन डाइनर में, मेल किस में डाइन और फीमेल किस में डाइनर। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ गाइस इस वीडियो में कि जिससे आप की मेमोरी में चले जाए, वो फिक्स रहे। ओके, सो गाइस लेट्स डू, बहुत पढ़ाई हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक को करने से पहले हम थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे, वो एक्टिविटी के बाद आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक्टिविटी है एक्टिविटी एट मतलब होता है इसका एक्टिविटी टाइम। अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर कोई भी ड्राइंग बना लिया है,
जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर पापा है, ठीक है, सॉरी मम्मी, मम्मी का यहाँ पर नाम मैंने रख दिया है रिनेट। एक्टिविटी मैंने बुक से ली हुई है, तो मम्मी का नाम क्या है, रिनेट, रिनेट। और यहाँ पर पापा बना दिया कैसा भी कार्टून ड्राइंग है, ठीक है, और पापा का नाम रख दिया यहाँ पर पीटर, ठीक है। ये भी बुक से है और ये क्वेश्चन भी आपको बुक में मिल जाएगा। और ये फाटर, ये पापा है, और रिनेट मूटर, इस मूटर ये मदर है। किसके मदर, फादर है टीना, टीना एक लड़की है, और ब्रदर ब्रूडर, ठीक है, इसका नाम है मार्कस। दोनों भाई बहन है, टीना श्वेस्टर है और मार्कस क्या है, ब्रूडर। ये दोनों भाई बहन है और ये मम्मी पापा है। तो अब इसी एक्टिविटी की बेस में हम एक गेम खेलेंगे, वो है ये क्वेश्चन को आंसर करेंगे इस एक्टिविटी के बेस में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है तो आपको ये देखकर बोलना है कि क्या ये यहाँ पर सही लिखा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, इज टीना डी श्वेस्टर फॉन मार्कस, ठीक है। इज, इसका मतलब इज टीना, टीना इसका नाम है, डी, डी मतलब द होता है, डेयर डी दा, सबका मतलब दा ही होता है, लेकिन कहाँ यूज किया जाता है, मेल के केस में डी, सॉरी मेल के केस में डेयर, फीमेल के केस में डी, और जब थिंग्स हो तो तब दास यूज करते हैं, वो अभी आगे चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, ठीक है। इस टीना द सिस्टर, श्वेस्टर मतलब सिस्टर, फोन का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मार्कुस, मार्कुस नाम है। क्या टीना मार्कुस की बहन है। अब आप देखना है यहाँ पर एक्टिविटी में क्या है, टीना ये रही, क्या वो मार्कुस, इसके भाई का नाम क्या है, मार्कुस, तो हाँ सही आंसर है। तो अब ऐसा आंसर कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश। देखो गाइस, सबसे पहले आपको ना, अगर आपके लिए मैं इजी वे बता रहा हूँ तो आप ना सबसे पहले उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फिर आप 1 बाय 1 उसे जर्मन में ट्रांसलेट करो, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। जैसे यहाँ पर है, इस टीना डी श्वेस्टर मार्कुस, क्या इस टीना द सिस्टर ऑफ मार्कुस, तो आप इसे कैसे बोलोगे इंग्लिश में ये आंसर, यस, आंसर सही है ना, तो आप कैसे बोलो, यस शी इज द सिस्टर ऑफ मार्कुस। आपको क्या लिख देना है, या, ठीक है। यस को जर्मन हम बोलते हैं या, और नो को बोलते हैं हम नाइन, तो अभी नो को नहीं बोलेंगे, या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर यस है। यस टीना या जी, यस शी इज द सिस्टर ऑफ मार्कुस, या जी इज टी, बस इसे आपको कॉपी कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। या जी इज दी श्वेस्टर वोन मार्कुस, यस शी इज द सिस्टर ऑफ मार्कुस, ओके। और अगर यही क्वेश्चन गलत फॉर्म में होता, मतलब हमें नो में आंसर करना होता, जैसे मान लीजिए यहाँ टीना नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ होता ब्रिगेटर, ओके, ब्रिगेटर, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की का नाम मैंने रख दिया ब्रिगेटर, इज ब्रिगेटर द श्वेस्टर फॉन मार्कुस, नहीं भाई, टीना है इसकी बहन, तुम ब्रिगेटर नहीं है, तुम 9 में आंसर देना है, तुम 9 कैसे देंगे, 9, टीना इज द श्वेस्टर फॉन मार्कुस, नो, टीना इज द सिस्टर ऑफ मार्कुस, वो नहीं है तो कौन है, टीना, नो, टीना इज द सिस्टर ऑफ मार्कुस, ओके। सो गाइस नेक्स्ट वन इज रिनेट और पीटर डी एल्टन फॉन टीना, इज रिनेट नाम है, इज रिनेट एंड पीटर द एल्टन ऑफ टीना, ऑफ मतलब फॉन बताया था, और यहाँ डी क्यों लगा, एल्टन, एल्टन क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल में हम डी लगाते हैं, तो इज रिनेट और पीटर द पेरेंट्स ऑफ टीना, देखते इधर, यस रिनेट और पीटर है टीना के और मार्कुस के, है ना, तो ये आंसर या में होगा, तो या में हम कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, यस दे आर द पेरेंट्स ऑफ टीना उन मार्कुस। अब गाइस दे को भी हम वही बोलते हैं जर्मन में, या, पहले तो या क्योंकि सही आंसर है या। अब गाइस दे को भी जर्मन में जी बोलते हैं, ओके, जी स्टार्ट होगा, या जी इज दे, सॉरी गाइस यहाँ गलत बताया मैंने, यहाँ पर इंग्लिश में बोले ना, यस दे आर द पेरेंट्स ऑफ टीना उन मार्कुस, गाइस आर को हम जर्मन बोलते हैं जिंड, तो जिंड को हम कैसे लिखेंगे, SIND, जिंड, जिंड, एस के साउंड जेड पढ़ते हैं हम, जिंड, या दे आर, अब डी लगाएंगे, डी अब यहाँ कॉपी कर लो,
ओके, या जी जिंड डी एल्टन फॉन टीना। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं और बेटर आपको समझ में आएगा। यस दे आर द एल्टन ऑफ टीना। ओके, जी मतलब यहाँ पर दे यूज हो रहा है, इसका मतलब होता है आर, और यहाँ डी क्यों लगा, क्योंकि एल्टन प्लूरल है। यस दे आर द पेरेंट्स ऑफ टीना। तो गाइज ये था एक्टिविटी, होप आपको एक्टिविटी अच्छा होगा। सो गाइज अब इसी साथ चैप्टर हमारा एंड होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा हाउ टू इंट्रोड्यूस फैमिली, हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं उसे कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं जर्मन में, और कुछ फ्रॉग und आंसर पढ़ा जिससे हम पूछ सकते हैं लोगों से कि आपकी मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, और एक एक्टिविटी की हमने एक्टिविटी की जिससे आपको और क्लियरेंस और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो गाइस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है जिसका नाम था दास इज माइना फैमिली, दिस इज माय फैमिली। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस अब मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा पैराग्राफ लिखूंगा जो रहेगा हाउ टू इंट्रोड्यूस फैमिली। मतलब अब आपको आता क्या इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं फैमिली को, लेकिन आप उसे पैराग्राफ वाइज कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए वीडियो को सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर एंड ऑफ विड अजीम।